अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। मतलब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें करना है। फैक्टराइजेशन को उर्दू में तज्ज़ीब भी कहते हैं। तर्जीह के तरीके से करना है, तो लिहाजा हम इसको इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास पहले जो क्वेश्चन होते थे उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्टैंडर्ड में लिखी होती थी। सबसे पहले स्क्वायर की वैल्यू होती थी, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू होती थी और फिर उसके बाद एक कांस्टेंट होता था। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट दी हुई, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लेके आएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इससे पहले अब यहाँ हम 17x स्क्वायर अगर हम इधर मूव करेंगे राइट टू लेफ़्ट, तो ये प्लस है यहाँ पर, तो वहाँ जाके ये माइनस होगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग कोशिश यही किया करें कि आपका जो पहला जो डिग्री होती है, जो वैल्यू होती है, स्क्वायर फॉर्म होती है, उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस दफ़ा यहाँ 17x स्क्वायर को इसी माइनस की वजह से यहाँ से मूव नहीं करेंगे। हम बाकी वैल्यूज़ को लेफ़्ट टू राइट लेके आएंगे। सो वो किस तरह से, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये वैल्यू हो जाएगी, जब ये दोनों वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 0 इज़ इक्वल टू और ये हम मूव कर जाएंगे इज़ इक्वल टू के इस तरफ। तो यहाँ पर ये +4 था, तो यहाँ पर आके ये हो जाएगा -4, और ये -32x था, तो ये हो जाएगा हमारा +32x। तो हमारी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको वैल्यू को अरेंज कर लेते हैं। जी, अब हमने इसको अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन ये होगी कि सर आपने ज़ीरो इस तरफ था, अब आपने ज़ीरो इस तरफ ले आया। तो बेटा इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरी वैल्यू ज़ीरो के बराबर है। यहाँ पर भी मैंने पूरी वैल्यू ज़ीरो के ही बराबर, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन को अरेंज किया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। सो अब हम आ जाते हैं, इसको भी हम और अरेंज कर लेते हैं। +32 के साथ x फॉर्म है, इसको हम सेंटर में लिखेंगे और -4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका फैक्टराइजेशन का मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटर वाले नंबर को हमने फोकस में रखना है। जब सेंटर वाले नंबर को हम फोकस में रखेंगे तो हमारे पास, हमें अंदाज़ा होगा कि हमें ये वैल्यू चाहिए, कोई भी वैल्यू प्लस माइनस होने के बाद। तो लिहाजा हम सबसे पहले तो हम अपना रफ़ वर्क करेंगे। रफ़ वर्क में हम ये देखेंगे कि आया कि हमारे पास कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो हम करने क्या जा रहे हैं, 17 × 4 इज़ इक्वल टू क्या बनता है, यस 68।
तो हमारे पास एक नंबर आ गया है 68। अब 68 हमने देखना है कि कौन कौन से टेबल में आता है, और जिस टेबल में आता है उस टेबल के डिजिट्स को हम आपस में प्लस माइनस करके देखेंगे। तो हमारे पास 32 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 68 हमारे पास सबसे पहले तो 2 के टेबल में आएगा। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 34 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 34 इज इक्वल टू 68। ओके, एक तो इसमें भी आ गया। फिर उसके बाद 68 हमें मिलेगा 3 के टेबल में, नहीं 3 में भी हमें नहीं मिलेगा। अब 68 हमें मिलेगा 4 के टेबल में। 4 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू 68। इसके बाद हमें 17 के टेबल में मिलेगा। तो लिहाजा हमारे पास 2 हमने फ़िलहाल ले लिया। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है 4 और 17 को अगर हम प्लस करते हैं तो 17 और 4 तो 11 होते हैं, माइनस करते हैं तो 13 होते हैं। 34 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो 36 होता है, अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा टारगेट अचीव होता है। वो कैसे? 34 माइनस 2 इज इक्वल टू 32, और हमें भी यहाँ पर 32 चाहिए। सो हम यही जो है इसी को हम यूज़ करेंगे। हमारे पास पहले क्या है, 34x प्लस का 34x और साथ में माइनस का 2x। ये हमने नज़र में रखना है, हमें ये वैल्यू प्लस में चाहिए होती है तो हम बड़े नंबर के साथ प्लस ही लगाएंगे। ओके, -4 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने वही तरीका करना है, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है और इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है। तो लिहाजा अब हम कॉमन लेने के लिए जा रहे हैं। इन दोनों में एक तो x कॉमन है और फिर एक और चीज़ 17 का टेबल भी कॉमन है। 17 1 ज़ा 17 एंड 17 2 ज़ा 34। तो हमारे पास 17x कॉमन आ गया और अंदर हमारे पास 17 भी बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो हमारे पास रह गया x प्लस 34। 17 2 ज़ा 34, 2x। सो ये हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों में देखें, सबसे पहले तो साइन कॉमन है, हमने क्या करना है, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी। फिर दूसरा ये कि 2 का टेबल भी कॉमन है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। हम वो 2 का टेबल भी बाहर कॉमन ले लेंगे। तो लिहाजा अब हमारे पास अंदर क्या बचा, x बच गया, माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 बच गया, इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास हमने देखना है कि अब हमारे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सेम है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो हमारे पास x प्लस 2 कॉमन आ रहा है। तो अब हमने इस पूरी वैल्यू में से, इक्वेशन में से x प्लस 2 को कॉमन ले लिया। सो x प्लस 2 और फिर हमारे पास इसमें से x प्लस 2, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, 17x बचा और -2 बचा। 17x -2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर अब देखें कि अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को इज इक्वल टू 0 के बराबर ले लेना है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद 17x -2 इज इक्वल टू 0। अब हमें चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x को फाइंड करना है, तो हम इस 2 को उधर मूव करेंगे। यहाँ प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, जी बताइए। यहाँ +2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। गुड, लग रहा है समझ में आ रहा है आपके सब।
इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 17x है और यहाँ -2 है, उधर जा -2 को हम उधर ले जाएंगे तो उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड पे मूव कर देंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट, तो प्लस मेंशन नहीं करते हैं। ओके, अब ये तो वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू बराबर है -2 के। तो अब हमने यहाँ पर x को फाइंड करना है, तो इस 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 17 क्या हो जाएगा, वहाँ जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड जी, बिल्कुल वहाँ जा कर के डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर आया, करली ब्रैकेट में हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन सेट कहते हैं, -2 और दूसरा क्या आया 2/17। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया इस वीडियो को दोबारा देखें, रिपीट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट्स दे दीजिए।